नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अपना घर उजाड़ कर माननीय पहुंचे दूसरों का घर बसाने। कुछ ऐसा ही मामला आज मऊरानीपुर में देखने को मिला, जहां एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान माननीय जी की पहली पत्नी मंच पर पहुंच गई और फिर जमकर मंच पर ही माननीय जी की नजर उतारी। अपनी पत्नी छोड़ चोरी छुपे दूसरी रख ले, जिसे अपना घर बसाने की तमीज नहीं। वो सामूहिक विवाह सम्मेलन का मुख्य अतिथि बन नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे तो बात ही अलग है, और फिर पहली पत्नी मंच पर उनकी पोल खोलने पहुंच जाए तो सोचो कि माननीय जी की कैसी स्थिति हो गई होगी। ऐसा ही नजारा मऊरानीपुर में आयोजित नवीन मेला ग्राउंड में चल रहे सामूहिक विवाह सम्मेलन में देखने को मिला। जब मुख्य अतिथि की पत्नी मंच पर जाकर उनकी पोल खोलने के लिए चढ़ी थी तो मुख्य अतिथि के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत ही अपने गुर्गों द्वारा महिला को मंच पर से उतार हंगामा ना हो उसके लिए महिला को थाने में शिकायत करने को भेज दिया। जानकारी के अनुसार प्रियंका पटेरिया पुत्री जगदीश पाठक निवासी खडोरा थाना गरौठा झांसी हाल निवास मोहल्ला शंकरगढ़ चौबे कॉलोनी छतरपुर ने कोतवाली प्रभारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि मेरी शादी 20 नवंबर 2011 को हिंदू रीति रिवाज के साथ छतरपुर निवासी एक युवक से हुई थी, लेकिन पति ने 1 वर्ष बाद बिजावर नाका छतरपुर की एक युवती के साथ दूसरी शादी कर ली, जिसकी एक पुत्री भी है। मेरे पति आए दिन इस बात को लेकर मेरी मारपीट करते रहते हैं। कई बार जान से मारने की कोशिश कर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। जब मुझे पता चला कि पति मऊरानीपुर में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन के मुख्य अतिथि बनकर आए हैं, तो हम मंच से अपने साथ हुए अन्याय को बताने के लिए आ रहे थे। तभी रास्ते में ही मेरे पति को मेरे आने की जानकारी हुई तो उन्होंने मुझे रास्ते में रोककर मारपीट की तथा गाड़ी में डालने की कोशिश की। मेरे परिजनों ने मुझे बचाया और पति गाड़ी से कार्यक्रम में आ गए। तब मैं कार्यक्रम में मंच पर पहुंचकर मुख्य अतिथि की हरकतें बताने के लिए जा ही रही थी कि तभी कुछ लोगों ने मुझे मंच पर चढ़ने नहीं दिया और थाने में प्रार्थना पत्र देने को कहा। थाने में पहुंचकर मैंने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पुलिस की पति को भी ले आई, लेकिन शासन सत्ता के इशारों में पति को छोड़ दिया और मुझे व मेरे भाइयों को थाने में बैठाए रखा तथा भाइयों को धमकी दी कि अगर ज्यादा बोले तो कार्रवाई कर देंगे आप लोगों के विरुद्ध। तब महिला ने पत्रकारों का सहारा लेकर अपनी बात आप बीती उन्हें सुनाई। क्या नाम है आपका? प्रियंका पटेरिया। कहाँ की? छतरपुर से आए। क्या मामला हो गया? इधर हम सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने आए थे, तो इधर गरौठा चौराहे पे वो मुख्य अतिथि में आए थे हमारे पति रणवीर पटेरिया, जो बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उन्हीं बजरंग सेना वालों की तरफ से जो प्रोग्राम चल रहा था तो हम भी आए थे उसी में सम्मिलित होने। तो इन्होंने गरौठा चौराहे पे हमारे साथ मारपीट की और हमें मतलब गाड़ी में भी वो किया धकेलना। तो फिर हमने अपने भाई लोगों को फ़ोन किया तो हमारे भाई लोग आए, तो हम फिर उसके बाद थाने गए। तो थाने में वो सर हमें बैठा ले रहे और इनको इशारा कर दिया तो इनको उधर से भगा दिया और उल्टा हमारे भाइयों को कहा कि अगर तुम मतलब कुछ करोगे या तो उल्टा तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और उनको उधर से भगा दिया। उनको कुछ नहीं कहा और इसके बाद हम फिर इधर आए आप लोगों के पास। यही चीज़ है, उनका अवैध संबंध है और औरतों से। और 13 जुलाई को हम छतरीपुर में जहाँ ये छिपके अलका पाठक और शिल्पी नाम की लड़की को रखे थे, उससे इनकी एक बेटी भी हो गई है। तो हम उधर पहुँच गए थे तो इन लोगों ने क्या किया था कि घर का मकान बेच दिया है और इनके माँ बाप भी हमें छोड़ के भाग गए थे 25 जून को। तो हमारा ये परिवार परामर्श केंद्र में चल रहा था, तो उधर से हम परिवार परामर्श केंद्र के पेशी पे गए तो वहाँ से पता लगा कि ये लोग उधर रहते हैं। तो 13 जुलाई को हम उधर पहुँच गए थे। फिर इसके बाद 15 जुलाई से हमने लाइव आए थे बुंदेली चुगली नाम के चैनल पे। तो इन लोगों ने बहुत परेशान करा, मतलब बजरंग सेना के और भी कार्यकर्ता थे जैसे रघुनंदन शर्मा और नितिन उपाध्याय, महेंद्र दुबे, राहुल पटेरिया, विक्की यादव, पीलू दीक्षित,
ऐसे काफ़ी इनके जो हैं संगठन के, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर लांछन लगाना शुरू कर दिया और हमें धमकियां दी और बोले गरौठा जाओ अपने मायके रहो। तो हम नहीं आए, हम उसी बिके मकान में हैं, आज भी हम वहीं रह रहे हैं उसी बिके मकान में। तो अब इधर बजरंग सेना के सब लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो हमने कहा हम भी सम्मिलित होंगे और अपनी बात रखेंगे इन लोगों के सामने। तो इन लोगों ने हमारे साथ फिर ये घटना कर दी। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें क्राइम 24 आवर्स।